हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं फुल फ्लेयर सर्कुलर प्लाज़ो, जिसको हम बहुत ही जल्दी और आसानी से बनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ये प्लाज़ो बनाने के लिए सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है और ये हमारा अरज़ वाला पार्ट है जिसको मैंने इस तरह से रख रखा है। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ बता देती हूँ, जो है 54 इंच। तो यहाँ पर इसकी विड्थ है और ये इस तरह से लेंथ वाइज 40 इंच है, डबल करके जो हमारी लेंथ बनेगी। 37 इंच हमारा रेडी प्लाज़ो है और 3 इंच इसका मार्जिन है जो होता है 40 इंच। इसके बाद हम यहाँ से हिप मेजरमेंट करेंगे, यानी हिप का फुल राउंड को 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। हिप का फुल राउंड 40 है, तो जिसका 4th पार्ट होता है 10 और उसमें 2 इंच हमने ऐड किया, तो यहाँ पर 12 इंच हो गया। तो यहाँ इस तरह से हमने 12 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हम इसी मार्किंग से नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे, जिसमें हम बेल्ट जॉइन करेंगे, यानी यहाँ से हम लास्टिक जॉइन करेंगे। हमारा जितना भी हिप होगा उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करके इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे और इसके बाद हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं 12 इंच ले रही हूँ और इस पर 12 इंच पर मार्क कर दूँगी। इसके बाद हम यहीं से 3 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करेंगे। तो ये हमारा लास्टिक वाला हिस्सा है जहाँ पर लास्टिक आएगी। इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट को एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर देंगे। तो प्लाज़ो इस तरह से कटने के बाद नीचे की तरफ काफ़ी फ्लेयर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी फ्लेयर है। तो ये कटिंग हमने कर ली है। अब ये बन साइड है, इसको हम कट कर देंगे। और ये दूसरा वाला पार्ट भी हम कट करेंगे जो यहाँ से जॉइंट है। इसके बाद ये देखिए हमने कट कर दिया है। तो ये इस तरह से 2 पीस हो गए और यहाँ पे भी 2 पीस है। तो अब इन 2 पीस को उठाकर हम इसके ऊपर इसी शेप में रख देंगे जिस शेप में ये कट हुए हैं। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया है और ये 4 लेयर हो चुकी हैं। तो ये ऊपर वाली साइड हमारी लास्टिक की साइड है और ये नीचे की घेरे वाली साइड है और ये हमारा साइड की जो है एक साथ हमने मिलाकर रखा है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा कमर वाला पार्ट है जहाँ हमारी इलास्टिक जॉइंट होगी। अब हम अपना क्रोच एरिया बनाएंगे, तो उसके लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे जो होता है 12 इंच। उसके बाद हमारी जो बेल्ट होगी 1 इंच की बनने के बाद उसको भी ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 13 इंच। तो हम ऊपर से 13 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 इंच मिलेगा फोल्ड होने के बाद। अब यहाँ से हम 13 इंच पर मार्क कर देंगे। आपका जितना भी हिप है आप उसके 4th पार्ट करेंगे, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे और 1 इंच प्लस कर लेंगे बेल्ट का। तो जितना भी आता है उसको इस तरह से यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये हमारा इनर लेग वाला पार्ट है जहाँ पर क्रोच लाइन बनेगी। अब अंदर की तरफ मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद इस वाले 2.5 को हम ऊपर की तरफ यहाँ पर इस लाइन को इंची टेप की मदद से इस तरह से एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम कर्व शेप देते हुए मार्क कर देंगे। तो ये हमारा क्रोच एरिया मार्क हो चुका है। इसके बाद हम सिंपली इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। चारों लेयर को अच्छे से मिलाकर रखना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। इसके बाद हम नीचे वाली साइड में कर्व शेप देंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं लगभग 4 इंच का मार्क करूँगी ऊपर की तरफ। यहाँ से मैं 4 इंच का मार्क करूँगी और इस मार्क को मैं आगे की तरफ ले जाते हुए कर्व शेप दे दूँगी ताकि साइड से हमारा प्लाज़ो लटके नहीं। तो इस तरह से हमने ये कट कर लिया है।
इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें से मैं 2 पार्ट उठाऊंगी। ये हमारे 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्रोच एरियास लेंगे। तो ये हमारा क्रोच वाला एरिया है, यहाँ से हम 1/2 इंच पर स्टिच कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी 1/2 इंच पर स्टिच करेंगे। दोनों के क्रोच स्टिच करने के बाद ये देखिए हमने यहाँ से क्रोच स्टिच कर लिया है 1/2 इंच पर। तो इसको मैं राइट साइड में टर्न कर लेती हूँ। अब इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिया है। दोनों के क्रोच एरिया को आमने सामने रखते हुए रॉन्ग साइड मैंने इसकी ऊपर रखी है और दोनों की राइट साइड अंदर है। अब दोनों को इस तरह से रखते हुए हम साइड से स्टिच करेंगे, जिसका मार्जिन हम लगभग 1/2 इंच लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी स्टिच करूँगी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो और यहाँ नीचे तक कंप्लीट कर दूँगी। तो देखिए मैंने ये दोनों साइड सिल दी हैं। इसके बाद मैं इनर लेग वाली साइड सिल दूँगी जो 1/2 इंच पर लूँगी। तो इस तरह से दोनों पल्लों को मिलाएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ हम इसको सिल देंगे। इसके बाद मैं नीचे से हेम कर दूँगी 1/2 इंच के फोल्ड पर। आप चाहें तो घेरे में पीको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इनर लेग को स्टिच कर दिया है और नीचे से भी हमने हेमिंग कर दी है। इसके बाद हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट में हम ऊपर लास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया है 1/4 इंच फैब्रिक को। लास्टिक को मैंने अपनी कमर से 4 इंच कम लिया है और इसके दोनों सिरों को मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ हम लास्टिक को इस तरह से रखेंगे और एक साइड से फैब्रिक को लास्टिक के ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसको टर्न करेंगे और हमें एक स्टिच करनी है ऊपर फैब्रिक की किनारे पर, ताकि ये जो स्टिच है हमारी सिर्फ फैब्रिक पे हो, ये स्टिच हमें लास्टिक पे नहीं करनी। तो इस तरह से देखिए हमने लास्टिक को लगा लिया है और लास्टिक के सेंटर में भी मैंने एक स्टिच लगा दी है। ये स्टिच को मैंने खींच के लगाया है। तो ये हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं इसका घेरा डबल फोल्ड करने के बाद 36.5 इंच है, यानी पूरा घेरा इसका 73 इंच के करीब है। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 मीटर में कितना घेरे वाला प्लाज़ो बना लिया है। तो ये इतना इजी है बनाना सर्कुलर प्लाज़ो और बहुत कम वक्त में और बहुत कम कपड़े के साथ बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।